गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का सेक्शन 6 डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 6 बेसिकली टॉक्स अबाउट अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। सो एनी पर्सन हु वांट्स टू यूज एनी प्रीमाइस टू बी ऑपरेटेड एज फैक्ट्री, ही नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके लिए उसको परमिशन तो चाहिए ही। एट द सेम टाइम ही इज रिक्वायर्ड टू submit certain plans which is being prescribed by the state government. So section 6 basically deals with all such provisions. Not only this, section 6 also talks about what if the state government denies the application for seeking permission for using any premise as factory. उसके बारे में भी section 6 में आज ही हम बात करेंगे। So let me share my screen with you. चलिए वन बाय वन सेक्शन 6 के प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली ये तो हमें पता है कि सेक्शन 6 में स्टेट गवर्नमेंट इज बीन एम्पावर्ड टू कम अप विद रूल्स विद रिस्पेक्ट टू सबमिशन ऑफ एनी प्लान्स और ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल और लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड फीस विच इज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी रूल्स बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू सबमिशन ऑफ प्लान्स। और ये कौन सी अथॉरिटीज को सबमिट किए जाने चाहिए? कोई भी इंसान अगर फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता है तो ही नीड्स टू सबमिट प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ फैक्ट्री, ईदर टू चीफ इंस्पेक्टर और टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो चीफ इंस्पेक्टर के पास जाएंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बकायदा ये रूल्स बनाने हैं जिसमें ये लिखा जाएगा कि कोई भी प्लान्स जब भी सबमिट होंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एनी फैक्ट्री तो वो किसको सबमिट होंगे? चीफ इंस्पेक्टर और टू द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट? ओके, देन स्टेट गवर्नमेंट, देखो तीन चीज होती है फैक्ट्री से रिलेटेड। या तो आपको फैक्ट्री की लोकेशन चूज करनी है, ठीक है, फैक्ट्री की साइट को लेकर परमिशन चाहिए, या फिर उस पर फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है किसी भी लोकेशन पर, या अपनी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को एक्सटेंशन देनी है। तो इन तीनों चीजों के लिए प्रायर रिटर्न परमिशन लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट की या फिर चीफ इंस्पेक्टर की। तो तीनों चीजों के लिए, फॉर द लोकेशन, फॉर यूजिंग एनी प्रीमाइस एज अ फैक्ट्री, या कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्री ऑन एनी सच प्रीमाइस, या एक्सटेंडिंग एनी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री। तो तीनों चीजों के लिए वी नीड टू ऑब्टेन द प्रायर रिटर्न परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम द चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, ओके। एंड जब भी हम ये परमिशन लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे टू ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ परमिशन, तो डिटेल प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन सबमिट होती हैं, ठीक है, फॉर द प्रपोज फैक्ट्रीज। तो स्टेट गवर्नमेंट अगेन कैन कम अप विद द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी टू whom such plans need to be submitted along with कि ये कौन सी अथॉरिटी होगी जो इन प्लान्स को सर्टिफाई करेगी। ठीक है, तो जो डिटेल प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशंस है कौन सी अथॉरिटी के पास सबमिट होंगे, एंड the authority who is required to submit such plans and specifications. ठीक है, okay. Rules may be established to require the registration and licensing of factories or specific types of factories. तो रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, या उनके ऊपर कोई भी जो फीस जाएगी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, और उस लाइसेंस को अगर बार बार रिन्यू भी करवाने की नीड है तो फीस लगेगी। तो अगेन स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू कम अप विद दोज रूल्स, रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसिंग के लिए, along with fees thereon. State government has the power to come up with the rules. Okay, before a license is granted or renewed, जब भी गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगी विद रिस्पेक्ट टू स्टार्ट ऑफ एनी फैक्ट्री, या रिन्यू करेगी, ऑलरेडी हम लाइसेंस ले चुके हैं, उस लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, जो भी एप्लीकेंट है ही हैज टू कंप्लाई विद द नोटिस रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 7। यानी कि सेक्शन 7 में बेसिकली नोटिस बाय ऑक्यूपायर का रूल है, जहां पर ऑक्यूपायर नीड्स टू सबमिट सर्टेन स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन टू द चीफ इंस्पेक्टर। तो जब भी आप लाइसेंस लेने जा रहे हो अपनी फैक्ट्री के लिए या रिन्यू करवाने जा रहे हो, यू हैव टू कंप्लाई विद द नोटिस रिक्वायरमेंट दैट नीड्स टू बी सबमिटेड बाय द ऑक्यूपायर टू द चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंडेटरी है। फाइन, अब हमें यह भी जानना है, सेक्शन 6 में कुछ और सिग्निफिकेंट बातें बोली गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये
डीम्ड अप्रूवल की भी बात करता है। डीम्ड अप्रूवल हमेशा तब लगता है, ऑटोमेटिक अप्रूवल तब लगता है जब व्हेन द एप्लीकेशन इज बेसिकली सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट और उसके ऊपर कोई सामने से जवाब नहीं आया। ठीक है, मान लीजिए एप्लीकेशन लगा दी गई, एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन भेज दी गवर्नमेंट को, और उसके बाद चीफ इंस्पेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड बैक। ठीक है, तो उसके उस सिनेरियो में डीम्ड अप्रूवल का प्रोविजन भी बोला गया है, बट उसमें भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ सेज कि एप्लीकेशन ये जरूरी है कि कैसे जाए, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही लगाई जानी चाहिए। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को या चीफ इंस्पेक्टर को, जो भी आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं। एंड इन केस द स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर डज नॉट रिस्पॉन्ड द एप्लीकेंट विद इन 3 months, देन दैट विल बी अ केस ऑफ डीम्ड अप्रूवल। हम मान के चलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने या चीफ इंस्पेक्टर ने अपनी अप्रूवल दे दी है। तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर के पास सिर्फ 3 महीने का ही टाइम है उस एप्लीकेशन के ऊपर एक्ट करने का। या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए या रिफ्यूज कर दीजिए, या रिफ्यूज भी कर रहे हैं तो किन कारणों से कर रहे हैं वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो 3 months का बेसिकली टाइम पीरियड है अथॉरिटी के पास उस एप्लीकेशन के ऊपर एक्ट करने का। अदरवाइज इफ यू डू नॉट एक्ट एट ऑल, देन देयर वुड बी अ केस ऑफ डीम्ड अप्रूवल इन द फेवर ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, एक और बात जो है बताई गई है कि इन केस व्हाट इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, तो एप्लीकेंट के पास कोई रेमेडी तो होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर अगेन अपील की रेमेडी दे दी गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर जब भी whenever they decline application seeking for permission, construction, extension, registration और licensing of the factories, तो उस केस में एप्लीकेंट के पास रेमेडी है अपील की, और उसमें टाइम पीरियड बताया गया है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिफ्यूजल। तो जब भी डेट ऑफ रिफ्यूजल होती है उससे 3 दिन के 30 दिन के अंदर एप्लीकेंट को अपील लगानी होती है। और ये भी बताया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी है जहां पर आपने अप्लाई किया था, इनिशियल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट कहां अपील जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और बाकी सब केसेस में स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। ठीक है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, डिक्लाइन किया है, जो भी आपने फैक्ट्री से रिलेटेड लगाई थी उससे रिलेटेड, उसकी परमिशन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, तो एप्लीकेंट जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील फाइल करेगा विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिफ्यूजल। एंड इन एनी अदर केस the applicant has the remedy to file appeal with the state government। ठीक है, तो बाकी कोई भी अगर अथॉरिटी है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील फाइल कर सकते हो आप। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।